हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल डुलेश भाई ने बड़ा ही मुख्तसर सा रखा है। और उन्होंने कहा है कि ये सैफरन वंदे भारत की एग्जैक्टिव क्लास है, लेकिन आगे उन्होंने नहीं कहा कि ये कहाँ से आएगी, कहाँ को जाएगी और क्या इसमें दीगर मामलात हैं। लेकिन इतना पता है कि ये डुलेश भाई या 200 जर्नीज वाले जो भारत में एक नई सैफरन वंदे भारत पे जर्नी करने जा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात का डाउट है कि ये पहले वाली 3 सैफरन वंदे भारत में से कोई ना हो। जो एक तो है मुंबई से अहमदाबाद वाली, वो भी देख चुके हैं। एक है खजुराहो से नई दिल्ली वाली, वो भी देख चुके हैं। और पिछले दिनों देखी है देहरादून से लखनऊ वाली सैफरन वंदे भारत। अब ये 3 हो चुकी हैं और ये चौथी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन तीनों में से कोई नहीं होगी, क्योंकि उस दिन जो है वो 8 मार्च थी या 10 मार्च के आसपास से 10 वंदे भारत सैफरन चलाई गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सैफरन वंदे भारत है ये एक नए रूट के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को खास करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कसी आहे पब्लिक। आज की डेट ऑफ जर्नी 20 मार्च सुबह के बज रहे हैं, आपको बता दूं 4:30। और वंदे भारत का यही स्ट्रेस है, सुबह 3 बजे उठ के आना पड़ता है। आपको पता ही है 12 तारीख को लॉन्च की गई 10 वंदे भारत एक साथ, जिसमें से एक थी 2231 कलबुर्गी बेंगलोर वंदे भारत एक्सप्रेस। आई गेस दिस इज़ द ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मैंने सोचा भाई चलिए इस पर एक एक्सक्लूसिव व्लॉग आपके सामने बनाते हैं। इस वाले व्लॉग की शुरुआत हो रही है, आपको दिखा दूं, गुलबर्ग आप कह लीजिए स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो आप देख रहे हो वहाँ खड़ी है चेन्नई LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। शुरू करें एक और वंदे भारत का व्लॉग। देखो आपको स्टाइल बताते हो, ऐसे नहीं, कमान हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ। सुबह 4 साढ़े 4 के आप रेलवे स्टेशन के यहाँ पर नज़ारे देखिए, ठीक है। एक और वंदे भारत और आपके सामने एक और एग्जीक्यूटिव क्लास। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। अराउंड 4:40 आप देख सकते हो ऑरेंज मिनी वंदे भारत का बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसका अराइवल होता हो। और देखिए वाइट कलर तो खैर है ही, बट अभी ऑरेंज और ब्लैक कह लीजिए, इसका कॉम्बिनेशन आप देखिए, इसका एक अपना ही अलग मज़ा। यस, दिस इज़ वन मोर मिनी वंदे भारत। आपको पता ही होगा इसमें आपको मिलेंगे टोटल 8 कोचेज़, 7 हो गए चेयर कार और एक मिलेगा आपको एग्जीक्यूटिव। अब कितने पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं और बाकी कॉस्टिंग क्या क्या है वो सब आपको आगे बताया जाएगा। बट आप देखिए चमचमाती बिल्कुल ब्रांड न्यू। अगर आप देखोगे कोचेज़ का भी आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखिए, दिस इज़ 24। लेट्स सी अ प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिव। यस, एग्जीक्यूटिव देख लीजिएगा, E1 यहीं आना चाहिए। ये रहा E1 हमारा। चलिए ट्रेन बोर्ड करते हैं, एक बार गेट ओपन हो जाए ट्रेन बोर्ड करते हैं, फिर बाकी सब डिटेल्स आपके सामने। पूरा व्लॉग देखते जाइए और व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये कलर देखिए, कलर जो लगता है ना ये ऑरेंज वाला, ज़बरदस्त। वाइट वाले से तो काफ़ी खूबसूरत है और 2024 के ही बने हैं सारे रैक, महीने पहले। और अगर आप 2231 में ऑरेंज वंदे भारत में ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डिस्टेंस हम कवर करेंगे बेंगलोर तक, अराउंड 550 किलोमीटर्स। ड्यूरेशन ऑफ जर्नी लगभग 9 घंटे मान लीजिए, 8 hours 45 minutes। 5 इसके स्टॉप्स हैं और आप सोचिए एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड जाएगी अराउंड 63 किलोमीटर्स पर आवर। अब तो सच में लग रहा है, सोचिए 550 किलोमीटर की जर्नी को कितना टाइम लिया जा रहा है, 9 घंटे, और वो भी वंदे भारत। एवरी डे अप एंड डाउन। टाइमिंग्स का मैं आपको आगे बताऊंगा, कॉस्टिंग वगैरह एग्जीक्यूटिव का मैंने कितना दिया है सब कुछ आगे बताऊंगा। बट ऐसा लग रहा है अभी तो ये वंदे भारत यहाँ से, बिकॉज अभी नई शुरुआत है तो अभी यहाँ से खाली ही जा रही है। बिकॉज मैंने आज सुबह भी ऑनलाइन देखा था तो चेयर कार में काफ़ी सीट्स एम्प्टी थी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी आप ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज़ साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। और हाईएस्ट मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड आपको बताइए वंदे भारत के इट इज़ 130 किलोमीटर्स पर आवर। 5:15 का डिपार्चर, करंटली इट इज़ 4:50। एंड बिकॉज दिस इज़ ऑरेंज वंदे भारत तो जल्दी से आपके लिए एक इंटीरियर टूर और बनता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, दिस इज़ ICF चेन्नई और मैन्युफैक्चरिंग ईयर अगर आप देखोगे Feb 24। बिल्कुल ना जाने
ICF चेन्नई में कितनी वंदे भारत बनाई जा रही है। सिटिंग कैपेसिटी हो गई इसकी 52। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्लास आपको वॉशरूम मिलेंगे। और देखो चेयर कार में, और अगर आप चेयर कार और एग्जीक्यूटिव का कलर डिफरेंस देखोगे ना, कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया है। बस यही कभी कभी वंदे भारत में समझ नहीं आता। मेरे को दी गई है दिस इज़ 41। लगेज कैपेसिटी हो गया। स्पेस आप देख लीजिएगा, लेग रेस्ट फर्स्ट क्लास, लेग स्पेस आप देखोगे एग्जीक्यूटिव में। और ये आपके लिए यहाँ पर हो गया एक्सक्लूसिव चार्जिंग पॉइंट आप देखोगे। और नाश्ते वगैरह के लिए देखो, ये जर्नी शुरू होने दो, आपको आगे सब दिखाएंगे। यहाँ पर आपका ये टी होल्डर, आप जो भी नाश्ता पानी करना चाहें रख के फर्स्ट क्लास यहाँ पर आप इस पर नाश्ता पानी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर ये हो गया। जो चेयर्स जो आपकी सीट पर आपको फीचर्स मिलते हैं वो है ये। अब आगे की तरफ चलेंगे। सिटिंग कैपेसिटी आपको बताई दी इस तरफ। अब लेट्स सी कितने पैसेंजर बोर्ड करेंगे। सबसे बड़ी बात वो यही है, कलबुर्गी से तो आए हैं कुछ पैसेंजर्स। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ वही मिनी पेंट्री कार कोच आप कह लीजिए, जो आपको मिनी पेंट्री हर कोच में मिलती है। नाश्ता पानी, खाना पानी क्या सर्व होगा वो सब आपको आगे दिखाएंगे। ये हो गया। और इस तरफ आपको और दिखा दूँ चेयर कार का। ये देखो फिलहाल ये वाला कोच आई गेस दिस इज C2। ये देखो ये पूरा का पूरा कोच फिलहाल खाली। और आप देखोगे यहाँ पर 3x2 का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, और एग्जीक्यूटिव में आपको मिलता है 2x2 का कॉम्बिनेशन। देख लीजिएगा 222 31। चलिए डिपार्ट होने के तैयार, एक और सफ़र की शुरुआत करते हैं। इस साइड वाले भी दरवाजे वंदे भारत के ओपन कर दिए गए हैं। लोगों में आप एक्साइटमेंट देखिए, कुछ पैसेंजर्स ऐसे ही आए और बैठ गए मतलब कोच में। मैंने पूछा कि भाई टिकट कौन सी है, क्या है, ऐसी जानकारी के लिए, तो बोलते हैं हमारी टिकट नहीं है, खाली हम देखने आए। सोचो वंदे यार लोगों में इतना क्रेज़ है ना इस ट्रेन को लेके। सुबह 4 बजे लोग बताइए वंदे भारत देखने आए, फोटोग्राफी वगैरह करने आए। अब ये कलबुर्गी से ये निकलेगी, अब सीधा ये रात को वापस आएगी करीब 11:30 बजे। तो उन्होंने कहा भाई इतना पूरे दिन का इंतज़ार कौन करेगा। हमने सोचा यार लोगों में सच में कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है। क्या सोच 4 बजे ट्रेन देखने कौन आता है भाई। ये देखो दूसरी साइड के भी इन्होंने यहाँ पर ये गेट फिलहाल तो ओपन कर रखे। दिस इज शार्प 5:15 और 22231 वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कलबुर्गी से डिपार्ट होने के लिए तैयार। चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क, कलबुर्गी का स्टेशन कोड क्या है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और एक और ऑरेंज वंदे भारत आई गेस दिस इज, ये देखो ये चेन पुलिंग हो गई भाई लोग नहीं सुधर सकते, लोग नहीं सुधर सकते। जब से वो एग्जीक्यूटिव में बैठा था, वो 3 पैसेंजर जब से बैठा था तब से नहीं उतरा। अब ट्रेन चलने लगी तो उसको उतरना है। अब गेट नहीं खोलेंगे भाई, वो जाएगा नेक्स्ट स्टेशन तक जाएगा। चलिए आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। नहीं रुकेगी वंदे भारत, अब नहीं रुकने वाली मौज करो आप। अच्छा ये बेंगलोर तक जा रही है, कलबुर्गी बता रहे थे। महज सफ़र की शुरुआत हुई है। बाहर देखिए फिलहाल अभी बहुत अंधेरा है, बाहर के आपको क्या नज़ारे दिखाएंगे। बट जब आपकी दिन की शुरुआत सुबह 3 बजे होती है आपको चाहिए कड़क चाय। मैंने मसाला टी ली है। आपको बता दूं चाय कॉफ़ी मेरी फ़िलहाल बंद है, बट आज चाहिए। इतनी सुबह उठ के आना की शुरुआत। उसके संग आपको बता दूं बिस्किट दिए गए हैं, और बिकॉज मैं हूं एग्जीक्यूटिव क्लास में तो एक इसके संग फूल आप कह लीजिए रोज़ के संग स्वागत किया गया है। पानी की बोतल हो गई, ये देख लीजिएगा पानी की बोतल दी गई है, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर न्यूज़पेपर भी दिया गया है। ये है एग्जीक्यूटिव और चेयर कार में डिफरेंस। यहाँ आपको रोज़ दिया जाएगा, वहाँ हर रोज़ दिया जाएगा। बट दिन की शुरुआत चाय आ गई, चाय कॉफ़ी जो भी। अभी करंटली आपको बता दूँ एग्जीक्यूटिव क्लास में आई गेस मुश्किल से 10 पैसेंजर बैठे हैं अभी। तो लेट्स सी आगे क्या क्या होगा, आपको पूरी आज रिपोर्ट दी जाएगी। 127 किलोमीटर अगला स्टॉप। और अब तक जितनी वंदे भारत की हैं, सैफरन वंदे भारत हुई, आप कह लीजिए ऑरेंज वंदे भारत, जितनी वंदे भारत की हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए जितने व्लॉग्स देखना चाहें। 500 किलोमीटर का फासला 9 घंटे में, लेकिन एवरेज सिर्फ 63 किलोमीटर। ये बिल्कुल हैरान करना है। रायचूर लोकेटेड है बिटवीन रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। स्टेशन की शुरुआत हुई 1870 के आसपास। लोकेटेड है 400 मीटर्स अबव द सी लेवल। आपको 3 प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे और कर्नाटका का 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। सिर्फ 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉप दिया गया है। सबसे अच्छी बात है ट्रेन में आप ट्रैवल कीजिए वंदे भारत में, और यहाँ एकदम वाइब ये लगाती है। अंदर आप देखोगे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह लगभग शुरू कर दिया गया है। गेट के पास ही रहेंगे बिकॉज आपको पता है वंदे भारत में ऑटोमेटिक गेट्स हैं। अभी भी मैं ये कहूँगा मतलब कुछ हार्डली कुछ ही
पैसेंजर यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं। आपको ज़रा, हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और आपको ज़रा रायचूर की मैं दूसरी साइड और दिखा दूँ। आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा। हाँ, स्टेशन कोड ये हो गया आपका RC। लगभग 10 मिनट, फिलहाल 10 मिनट लेट आए। ऑन टाइम थी गाड़ी, बट पहले ही रोक दिया था, ये देख लीजिएगा। और वो ही है, स्टेशन पर साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। कर्नाटका से कौन कौन ये ब्लॉग देख रहा है, कर्नाटका में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइए। सिर्फ 2 मिनट ट्रेन यहाँ रुकेगी। इतना तो नहीं पता कि इतना पता कि बेंगलोर भी कर्नाटक में ही है। ये कर्नाटक से कर्नाटक में ही जा रही है, फिर इसका मतलब है यहाँ पर फर्स्ट क्लास सनराइज होता हुआ, ये देख लीजिएगा एग्जीक्यूटिव के कुछ नज़ारे। और अब यहाँ पर सर्व किया गया है एकदम फर्स्ट क्लास, अगर आप देखोगे, हैवी ब्रेकफास्ट। बिकॉज क्या है, बाजू में कोई पैसेंजर है नहीं, तो मैंने दोनों ट्रे ओपन कर लिया आपको अच्छे से दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मेदू वड़ा हो गया, इडली प्लस ये कॉर्नफ्लेक्स हो गया। यहाँ पर आप मिल्क ले सकते हो, फिलहाल मैंने लिया नहीं है। ये फ्रूट्स हो गए, प्लस आपको ये मफ़िन दिया गया है। ये स्वीट में दिस इज़ शीरा, ये जूस हो गया, और प्लस यहाँ पर सांभर, और प्लस यहाँ पर ये चटनी दी गई है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा आपके सामने वेज में ऑप्शन है। नॉन वेज में इनकेस अगर लेना चाहें तो यहाँ पर ऑमलेट है। प्लीज़ ध्यान रखिए, बिकॉज इस वाली ट्रेन की अभी महज शुरुआत हुई है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मेन्यू चेंज हो, जो भी है, मतलब आइटम्स वगैरह जो सर्व होते हैं ब्रेकफास्ट में वो चेंज हों। बट एक आदमी के हिसाब से ब्रेकफास्ट मेरे हिसाब से एकदम मस्त। और अगर आप देखोगे, 2 चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो नई मिली हैं, ये देखो ट्रे टेबल में यहाँ पर इन्होंने एजेस डाल दिए। बिकॉज पहले काफ़ी कुछ कंप्लेंट्स आई थी एग्जीक्यूटिव में, एजेस नहीं थे, तो ट्रे किसी किसी की, जब ट्रेन रफ्तार पकड़ती थी तो ट्रे किसी किसी की गिर जाती थी। और प्लस यहाँ पर ये पॉकेट होल्डर भी इन्होंने दिया है। मैंने पहले ये वंदे भारत में ये वाला फीचर नहीं देखा है, तो यहाँ पर 2 फीचर आप नए देख सकते हो। बट आपको ब्रेकफास्ट कैसा लग रहा है, टेस्ट करके तो मैं बताऊँगा, बट मेरे हिसाब से सच में इन नज़ारों के संग, कर्नाटका के इन नज़ारों के संग आप देखिए क्या व्यू आता है। सनराइज़ आप देखिए, और प्लस फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट। वंदे भारत की जर्नी सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये एक यादगार सफ़र है। सबसे पहले टेस्ट करेंगे यार, दरोधन से लखनऊ वाली वे ज़्यादा क्राउड फर्स्ट था। क्लास, और कॉर्नफ्लेक्स, प्लस आप ये जो एक क्रॉकरी देख रहे हो, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन। ध्यान रखिए, ये आपको एग्जीक्यूटिव में मिलती है। चेयर कार में आपको कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और प्लस जितना भी आप खाना पीना देख रहे हो, सब कुछ मेरी टिकट में इंक्लूडेड है। मैंने कितना पे किया है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वो आपको आगे ज़रूर बताया जाएगा। 2000-2500 के आसपास होगा एग्जीक्यूटिव क्लास, थोड़ा बहुत इतना तो अंदाजा है। दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। और अभी क्या, थोड़ा फेस्टिवल सीज़न है, उम्मीद है आने वाले टाइम में सीट्स और ऑक्यूपाई होंगी। और आप जो पूरा ब्रेकफास्ट देख रहे हो, ये कलाबुर्गी से ही बोर्ड किया गया था। टीटी सर से मैं बात कर रहा था, टीटी सर बता रहे हैं आज की जो अभी तक बुकिंग हुई है, अराउंड 150 पैसेंजर्स आप कह लीजिए ऑन बोर्ड। मिनी वंदे भारत की कैपेसिटी कितनी है, कुछ 500-550 के आसपास शुरुआत है। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या बदलाव, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये अच्छा जब मिनी लगाई, मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके। अब आप बताइए, जहाँ फुल गई थी वो भी मिनी लगा दी थी दरोधन से एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल करो, ठीक है। मुंबई से अहमदाबाद भी ठीक है, पूरा देखिए फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट एंजॉय करने दीजिए। कल शाम से मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक है। अब मिलते हैं फिर आपसे आगे। ये नज़ारे देखिए, और ये वंदे भारत की आप ये वाइब देखिए, फर्स्ट क्लास। और सीट आपको पता ही है रोटेट भी होती है 180 डिग्री। इन केस अगर आप सनराइज़ अच्छे से देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। एग्जेक्टिव क्लास में होती है, चेयर कार में नहीं। तो 7 चेयर कार और 1 एग्जेक्टिव। ये ज़रा सीटें फिर खुली हो जाती है ना 2x2 की अरेंजमेंट से, उधर 3x2 की अरेंजमेंट रहती है। चलती है पहले बेंगलोर से मैसूर की वंदे भारत चलती है सफ़ेद वाली, जो आगे चेन्नई तक जाती है। शुरुआत की थी जर्नी की कर्नाटका से, अब हम हैं आंध्र प्रदेश के आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट में। गुंतकल कोड हो गया GTL, साउथ सेंट्रल रेलवे। डीजल लोको शेड, इलेक्ट्रिक लोको शेड आप देख सकते हो 400 मीटर्स अबव द सी लेवल। सबसे पहले आपको 2231 के टाइमिंग्स बता दूं। हम चले हैं 5:15 बजे और ये पहुंचेगी बेंगलुरु 2 बजे करीब। वहाँ से ये चलती है अराउंड 240 और आप कलाबुर्गी पहुंचेंगे रात को करीब 11:30 बजे। रन्स एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। टाइमिंग्स का ध्यान रखिएगा। अगर आप सेम डे बुकिंग करेंगे तो भी कोई भी टेंशन नहीं। गुंतकल मुंबई चेन्नई लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट 5 मिनट का आपको यहाँ पर हॉल्ट दिया गया है। और ध्यान रखिए कुछ स्टेशंस में स्किप भी कर रहा हूँ, तो जब भी आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं प्लीज़ ध्यान रखिएगा
अभी तो सिग्नल रेड है, फिलहाल कोई टेंशन नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर देखना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं। गुंतकल से कौन कौन ये ब्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा। एपी में दाखिल हो गए, रहना तो कर्नाटक में ही चाहिए था। ये कहीं झांसी और ग्वालियर वाला हिसाब तो नहीं है, यूपी और एमपी आनंदपुर वाला। स्टेशन क्रॉस करने के बाद राइट नाउ इट इज़ 11:30 और अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास अगर आप देखोगे अब लंच सर्व किया गया है। वेज में आपको ये मिलेगा, नॉन वेज में यहाँ पर अंडा करी है प्लस चिकन करी है। पहले छोटा सा एक फूड नाम आपको बता दूँ, ये राइस हो गए, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये भिंडी की सब्ज़ी, ये पनीर की सब्ज़ी दी गई है, प्लस ये यहाँ पर एक मिक्स वेज दाल है शायद, ये आपके लिए दाल हो गई, ये पराठे दिए गए हैं, प्लस आपका ये कर्ड हो गया। मे बी बाद में शायद यहाँ पर आइसक्रीम और दी जाएगी इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में। फिर आपको बता दूँ एग्जीक्यूटिव में और चेयर कार में दोनों में खाने का डिफरेंस हो सकता है, मेन्यू भी अलग हो सकता है। और ये वाला जो लंच आप देख रहे हो ये भी हमारा बोर्ड किया गया था अनंतपुर से। तो पहले ब्रेकफास्ट हुआ और अब ये एक और हैवी मील। और देखिए बाहर के नज़ारे, धूप ज़बरदस्त है सच में। अगर ये वाला रूट बाय एनी चांस अगर आप मानसून में कवर करोगे ना, क्या ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, सच में मज़ा आ जाएगा। चलिए पहले आपके लिए फूड नामा तो हो गया, उम्मीद है आप ये वाला व्लॉग खाना खाते हुए देख रहे हैं। फूड नामा आपके सामने हो गया, अब ज़रा टेस्ट और करके बताते हैं कि भैया ये पनीर की सब्ज़ी प्लस ये दाल वगैरह सब टेस्ट में कैसा है। आपको आज तक तो हम सत्या भाई को, संदीप भाई को उनको खाता ही देख रहे हैं। पनीर की सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छी मेरे को इस बार दाल खुद कुछ खाए, सच में दाल बहुत टेस्टी। खाना पीना अगर आप देखोगे सब एकदम अच्छा। एग्जीक्यूटिव में खाने से पहले टोमेटो सूप भी गर्मा गर्म सर्व किया गया था और जो चपाती है वो एकदम गर्म। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। चेयर कार का इट इज़ अराउंड 1600, एग्जीक्यूटिव का मैंने कितना पे किया, दिस इज़ अराउंड 2800। प्राइजेस डायनामिक हैं, जब भी आप प्राइजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। और खाने पीने का आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शनल है, इन केस अगर आप नहीं लेना चाहें तो दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस, बट आई वुड रिकमेंड वंदे भारत का खाना एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी डेस्टिनेशन। जितने आपको दिखाना था दिखा दिया, कुछ स्टेशंस मैंने स्किप भी करें। यार पनीर की सब्ज़ी गंतव्य पे बात होगी, गंतव्य स्टेशन पे 2800 रुपया, यार फ़र्क बहुत है चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का। आने वाले टाइम में खाने की क्वालिटी और इम्प्रूव होगी, बिकॉज अभी तो खैर सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। बस खाते रहिए पीते रहिए और मेरे संग। इसका रास्ते में तो इतना इस्तकबाल नहीं हो रहा खजुराहो से दिल्ली वाली वंदे भारत की तरह, उसमें तो एमपी वाले लोगों ने कमाल ही कर दी थी। रास्ते में एक झांसी पड़ा था, ग्वालियर था और शायद जबलपुर भी था, उन लोगों ने तो बड़ा यार इस्तकबाल किया। नम्मा बेंगलुरु, बिल्कुल राइट टाइम हम पहुंचे हैं। आप देख सकते हो दिस इज़ बेंगलुरु। एक और लगभग 550 किलोमीटर्स की जर्नी होती है ख़त्म, बट ये बहुत सरप्राइजिंग है। मैं आया हूँ 2231 से, दिस इज़ ऑरेंज वंदे भारत। अब बता रहे हैं ये रिटर्न नहीं जाएगी, इसका टेक्निकल स्टॉप है 2232। वाइट वंदे भारत जाएगी कलाबुरगी। यार ये कुछ नया देखने को मिला है। हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और ये खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। भाई जो लोकल बेंगलोर से ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। 550 किलोमीटर्स की एक और जर्नी होती है ख़त्म। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। बाकी सब व्लॉग्स चैनल पर लाइव है, आप देख सकते हो। यार ये तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। आए हैं ऑरेंज वंदे भारत से, अब जिसको जाना है वो जाएंगे वाइट वंदे भारत से, और दोनों मिनी वंदे भारत। भाई क्या बात है, इंडियन रेलवेज ये तो कुछ कमाल कर दिया यार। ये फंडा कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पर टेक्निकल स्टॉप दिया गया है इसका, ठीक है। आसपास स्टेशन पर ट्रेन में प्लीज़ साफ़ सफाई बनाए रखें। टाटा, टेक केयर, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। मतलब कमाल देखिए, एक तरफ ऑरेंज वंदे भारत और एक तरफ वाइट वंदे भारत, सैफरन वंदे भारत। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। समझ से बाहर है, आना किसी पे जाना किसी पे। बैक टू बैक देखी जाने वाली चौथी सैफरन वंदे भारत है। जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा था कि मुंबई से अहमदाबाद वाली वंदे भारत देखी है। अब अगर मैं उसकी थोड़ी सी बात करूं तो उसमें जो एक्साइटमेंट थी और उसमें जो लोगों की एक तवज्जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। गो के वहाँ पे दिन का वक्त था और यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग थी, बल्कि अर्ली से भी पहले वाली सूरत हाल थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोगों का रवायती जोशो खरोश होता है वो देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ लोग
सैफरन वंदे भारत का इंटीरियर देखने के लिए और इसका बाहर का नज़ारा लेने के लिए ज़रूर वो आ गए थे। लेकिन वो जो मुंबई से अहमदाबाद वाली वंदे भारत थी, ये सेलिब्रेशन ना तो उस दर्जे की थी और ना ही यहाँ पर जो लोगों की एक्साइटमेंट है वो उस दर्जे की थी। उसके बाद देखी थी खजुराहो से नई दिल्ली वाली वंदे भारत, और वो एमपी के लोगों ने कमाल ही कर दी थी, क्योंकि वो एमपी को मिलने वाली पहली सैफरन वंदे भारत थी। वैसे तो जो मुंबई से अहमदाबाद है वो गुजरात की पहली सैफरन थी, लेकिन इस रूट के ऊपर रानी कमलापति से लेकर हाँ, रानी कमलापति भोपाल से लेकर खजुराहो के बीच तक कोई भी वंदे भारत नहीं चलती थी, तो उन लोगों के लिए ये पहली वंदे भारत थी। तो जो भी स्टेशन रास्ते में आ रहा था, अच्छी खासी सेलिब्रेशन की हुई थी, लोगों की तरफ से अच्छा खासा जोशो खरोश दिखाया जा रहा था, और आवाम का जमे गफीर था जो हर स्टेशन के ऊपर इस सैफरन वंदे भारत का इफ्तिताह करता नज़ारा करने के लिए आया हुआ था। तो ये तो इस लिहाज से मुख्तलिफ थी। और तीसरी जो लास्ट सैफरन वंदे भारत देखी है, वो देखी है दारुद उत्तराखंड से इधर लखनऊ यूपी की। और ये लखनऊ की पहले वंदे भारत भी थी, क्योंकि इससे पहले मैंने सुना नहीं कि लखनऊ में कोई सफ़ेद वंदे भारत भी चलती है। सैफरन तो खैर ये पहली ही थी, तो वो तो कमाल कर देने वाली थी। उसमें जो वीडियो आ रहे थे वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि पहले ही दिन सीटें खाली नहीं है, और उन्हें ख्वाहिश थी कि उन्हें खिड़की के साथ वाली सीट दी जाती, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बीच वाली सीट मुयसर आई। यानी कि वो कह रहे थे कि अगर इसकी रफ्तार थोड़ी सी बेहतर कर दी जाती है, क्योंकि वो वाली सैफरन वंदे भारत है दारुद से लखनऊ वाली, उसकी भी उत्तराखंड में उसकी स्पीड थोड़ी कम रहती है, 50 से 60 और मैक्सिमम 100, और इधर जब यूपी में दाखिल हुई तो भी उसकी स्पीड 110 से ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो ऐसे में वो आखिर में कह रहे थे कि अगर इसकी स्पीड 130 कर दी जाए तो ये लखनऊ से दारुद की सबसे बेहतरीन ट्रेन बन के सामने आए। चलिए अब इस ट्रेन की बात करते हैं जो हमने कालूबुर्गी, पता नहीं क्या नाम ले रहे थे, गुलबर्ग, हाँ गुलबर्ग बता रहे थे, गुलबर्ग से इधर बेंगलोर तक, और ये दोनों ही शहर जो है वो कर्नाटक के बता रहे थे। वैसे तो गुलबर्ग जो है पता नहीं इसका लफ्जी मायने क्या है, क्योंकि फैसलाबाद में भी और इधर लाहौर में भी बड़े जो अच्छे इलाके हैं, पोस्ट दर्जे के जो इलाके हैं, वो गुलबर्ग के नाम से पाए जाते हैं। खैर, यहाँ तक पूरा शहर ही है भारत में। और अगर कर्नाटक की बात की जाए तो ये सारी जो ट्रेन जर्नी है कर्नाटक के बीच थी, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा बीच में आंध्र प्रदेश वाला आ गया, एपी का बीच में कुछ हिस्सा आ गया। ये बात समझ से बाहर है। ये कहीं वो हिसाब ही नहीं है तो जो एमपी में और यूपी में झांसी का है कि झांसी जाना हो तो पहले बीच में यूपी से निकलते हैं तो फिर एमपी में आ जाते हैं, फिर झांसी आता है तो वो यूपी में आ जाता है। मुझे लगता है यहाँ पर भी ऐसा कोई सीन है और ऐसी कोई खिचड़ी पकी हुई है। बहरहाल बेंगलोर में CMVT बेंगलोर जो स्मार्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये ट्रेन आई, और जो उधर से आ रही थी गुलबर्ग से वो ऑरेंज सैफरन वंदे भारत थी, जो लेकिन जो यहाँ से रिटर्न जाएगी वो वाइट वाली वंदे भारत है। ये थोड़ा सा एक मुनफरद चीज़ देखने को मिल रही थी। बाकी 500 किलोमीटर का सफ़र था, 550 किलोमीटर का, जो तकरीबन 9.5 घंटे में तय किया। अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 63 निकल के आ रही थी, और पूरी वीडियो के दौरान वीडियो वालों ने जो है स्पीड की तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो की नहीं, क्योंकि लगता है ट्रैक इसके बिल्कुल ही अपग्रेड नहीं है, क्योंकि 63 की जो स्पीड है ये तो पैसेंजर ट्रेनों की एवरेज की आसपास की स्पीड है, और ये वंदे भारत की शान के भी खिलाफ है इतनी थोड़ी स्पीड पे चलना। ठीक है, अभी 130 से ऊपर नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी 63 की एवरेज बहुत थोड़ी है। आमतौर पे जो है ना अपना रानी कमलापति वाली वंदे भारत, उसकी एवरेज जो है वो 97-98 के आसपास कहीं निकल के आती है उसकी भी 100 से नीचे, लेकिन कम से कम ये 60-65 से तो अच्छी खासी ज़्यादा है। तो इस तरह भी देखना चाहिए कि अब जिस तरह नई नई सैफरन वंदे भारत ट्रैक्स के ऊपर आ रही है, तो जिन ट्रैक्स के ऊपर आ रही हैं उनको अपग्रेड करने का भी एक मुनासिब वक्त है। अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं भारतीय रेल फैंस की तरफ से कि ट्रेनें तो हमारे पास 180 के ऊपर दौड़ने वाली भी हैं, और लोकोमोटिव 180 के ऊपर दौड़ने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैक अभी तक इस काबिल नहीं है। तो भारतीय सरकार एक वसी पैमाने पर ट्रैक को अपग्रेड करने का जो सिलसिला है वो शुरू करने जा रही है, और बजट में इस चीज़ का जिक्र भी किया गया था। बहरहाल नाश्ता दिया गया, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, और फिर दोपहर का खाना दिया गया, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। खाने का मेयार वंदे भारत में तो अच्छा बना ही रहता है। अगर कोई इसमें कमी पेशियाँ थी भी सही, तो वो जब बाकायदगी से रन शुरू होंगे तो वो बेहतर कर ली जाएंगी, और शिकायत की बुनियाद पर जो है वो इस्लाहात भी कर ली जाएंगी। किराए का अंदाज़ा मेरा था कि 2 से 2,500 के बीच होगा, लेकिन मेरे अंदाजे से कुछ 500 रुपया 300 रुपये ज़्यादा निकल आया। 2800 रुपये किराया एग्जेक्टिव क्लास का, और 1600 रुपये किराया चेयर कार का। और चेयर और एग्जेक्टिव में बुनियादी तौर पे कोई अंतर नहीं है, ना उधर स्लीपर है ना इधर स्लीपर है, ना जिस तरह राजधानी में देखने को मिलता है कूब और कैबिन का सिस्टम, वो भी नहीं है। हैं सारी सीटें, सिर्फ स्पेस का फ़र्क है। चेयर कार में 3x2 है, एग्जेक्टिव में 2x2 है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो जाता है। और दूसरे नंबर पर जो एग्जेक्टिव क्लास है उसकी जो है वो सीटें रोटेट हो सकती हैं, और थोड़ा बहुत खाने के मेन्यू में फ़र्क है। बाकी जो किराए में फ़र्क है ना वो तकरीबन डबल का है, तो ये थोड़ा सा ओवर लग रहा है यार। अगर उसका 1400 उसका अगर 1600 है तो इसका 2000-2200 तक ठीक है। ये किराया थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा कर दिए। अब मुझे ये तो नहीं पता कि दिल्ली से मुझे फ़िलहाल भूल रहा है कि अहमदाबाद से मुंबई वाली का किराया कितना था,
लेकिन ये अगर 1600 बाई 2800 की निस्बत है तो ये फ़र्क अच्छा खासा ज़्यादा है। इतना सहूलतों का फ़र्क नहीं जितना किराए का फ़र्क है। बाकी ठीक है, जिन्होंने सफ़र करना है और चाह में करना है और एग्जेक्टिव क्लास में ही करना है तो वो भरेंगे भाई। और ये मिनी वंदे भारत थी, 8 कोचेज़ के साथ चलाई गई, और जो लखनऊ और खजुराहो वाली थी वो भी मिनी थी। हाँ, इन 10 में से सिर्फ एक सैफरन वंदे भारत ऐसी थी जो 16 कोचेज़ के साथ चलाई गई थी, और वो थी मुंबई से अहमदाबाद की सैफरन वंदे भारत। और हैरानकुन तौर पर इस रूट के ऊपर पहले व्हाइट वाली वंदे भारत भी जा रही है, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद भारतीय रेल का सबसे ज़बरदस्त रूट बन के सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर बुलेट ट्रेन भी सबसे पहले यहीं चलेगी। वंदे भारत यहाँ पर 2 ऑलरेडी जा रही हैं, एक सफ़ेद हो गई, एक सैफरन हो गई, डबल डेकर यहाँ पे चल रही है, शताब्दी यहाँ पे चल रही है। तो यानी कि तकरीबन हर तरह की जो ट्रेन है ना आपको इस रूट के ऊपर देखने को मिल जाती है, और फासला भी इसका तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास ही है। बहरहाल ये सैफरन वंदे भारत भी अच्छी थी, लेकिन जिस तरह के रवायती वंदे भारत में जोश खरोश देखने को मिलता है वो बिल्कुल नहीं था। और बस ठीक है, दरमियाना सा था, कोई बहुत ही ज़्यादा पुरजोश सफ़र नहीं था। जिस तरह हमें जो चीज़ें वंदे भारत के साथ मनसूख की जाती हैं, यानी स्टेशन के ऊपर उसका इस्तकबाल करना, और छोटे छोटे स्कूल के बच्चे खास तौर पर लाए जाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन की जाती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। और स्पीड भी ठीक थी, यानी एवरेज से भी बल्कि नीचे ही थी, तो ठीक थी जर्नी। लेकिन मेरा ख्याल था कि अगर बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं तो फिर सैफरन वंदे भारत तगड़ी होगी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। लेकिन फिर भी इस जर्नी को सैफरन वंदे भारत थी, और हमारी देखी जाने वाली चौथी सैफरन वंदे भारत थी। अगर केरल की शाम के कालें फिर तो 5वीं थी, जो कि देख के अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवेज को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।